बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अलीज़मान आज के नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज के इस सेशन में हम कैट एंड डॉग के स्किन से रिलेटेड एक ऐसे इशू पे डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अक्सर मुझे ये शिकायत आती हैं कि हमने हर ट्रीटमेंट करके देख लिया, उसके बावजूद हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिला। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कैट एंड डॉग में स्किन एलर्जी काज कर सकती हैं उनका अगर हम घर पे ट्रीटमेंट करना चाहें तो ट्रीटमेंट क्या है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देते हुए हमें ख़ास ऑब्ज़र्व करना होता है कि इसकी वजह से अगर इशू आए तो हमने वो चीज़ें रिमूव कर देनी होती है फीडिंग से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्ली डर्माटाइटिस या फ्ली एलर्जी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कैट एंड डॉग को एलर्जी होती है ड्यू टू फ्ली, यानी कि ये स्किन के ऊपर एक छोटा सा पैरासाइट होता है जो कैट एंड डॉग की स्किन में रहता है। इसकी साइंस या निशानियों की बात करें तो आप देखेंगे अपने एनिमल अपनी बॉडी को बार बार लिक करेगा, बार बार वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से अपने खारिज करने की कोशिश करेगा और बेचैन रहेगा, और उसकी पूरी जो है स्किन या पूरी जो उसके स्किन के ऊपर जो बाल हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे और दिखने में वो रफ़ लगेगी। तो ये एक साइन है कि उसमें फ्लीज़ हो सकती हैं। तो उसके लिए फ्ली के लिए कुछ शैम्पूज़ अवेलेबल हैं, आप उन शैम्पू को यूटिलाइज़ करें। अगर उसके बावजूद आपका इशू रिज़ॉल्व नहीं होता तो आप वेटनेरियन से रब्ता करें। दूसरे नंबर पे जो एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है वो है फूड एलर्जी। कुछ ऐसी फूड हैं जिनको यूज़ करने से हमारे पेट्स में एलर्जी हो जाती है और हमें उसका पता तक नहीं होता। तो उसमें सबसे मेन और सबसे कॉमन जो चीज़ है वो है गंदम का आटा या ऐसे बेकरी आइटम जिसमें आटा यूज़ होता है। इसको वीट भी कह सकते हैं, तो सॉरी वीट एलर्जी कहते हैं इसको। तो कुछ कैट्स या डॉग ऐसी होती हैं जिनको आप शुरू से रोटी या आटे से बनी कोई भी चीज़ आप डालना शुरू करते हैं तो बड़े अच्छे और शौक़ से खाता है, लेकिन कुछ कैट्स को हो सकता है कि शुरू में ही ग्लूटेन एलर्जी हो जाए। जो ये आटे से या गंदम से जो एलर्जी होगी उसको हम ग्लूटेन एलर्जी कहते हैं। तो कुछ एनिमल्स स्टार्ट में ही एलर्जी की साइन शो करते हैं, कुछ स्टार्ट में उनको कुछ नहीं होता, 3 महीने 6 महीने साल इवन के 3-3 4-4 5-5 साल तक भी उनको कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद ग्लूटेन इंटॉलरेंस होके ग्लूटेन एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपके जिस एनिमल को एक बार ग्लूटेन एलर्जी स्टार्ट हो गई है तो इसका मतलब है कि आप उसको सारी उम्र दोबारा आटे या गंदम से बनी हुई चीज़ नहीं दे सकते। तो जैसे ही आप इस चीज़ को रिप्लेस करेंगे और कुछ टाइम के बाद आपको ये इशू रिज़ॉल्व होता नज़र आना शुरू हो जाएगा और विद इन 15 to 30 डेज़ आपका ये इशू मुकम्मल रिज़ॉल्व हो जाएगा। इसके साथ आप फौरी या क्विक रिकवरी के लिए एंटी एलर्जी टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, और जिसमें फैक्सिट 60 mg की टैबलेट जो है ये 1 टैबलेट 20 to 40 kg के हिसाब से हम यूज़ करवाते हैं। तो अगर हम इससे नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो कुछ इन्वायरमेंटल एलर्जेंस ऐसे होते हैं जो डॉग और कैट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जैसा कि डस्ट हो सकती है, मोल्ड स्पोर्स हो सकते हैं, ग्रास हो सकती है, और एक बहुत बहुत कॉमन चीज़ के कालीन और ग्रास दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पेट्स को एलर्जी काज करवा सकती हैं। तो आपके अगर आपको एलर्जी का इशू नज़र आ रहा है तो आप थोड़ा सा फोकस करें कि क्या आपका एनिमल ज़्यादा टाइम ग्रास पे या कालीन के ऊपर तो नहीं रहता। अगर रहता है तो आपको ये हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको आपका इशू रिज़ॉल्व होता हुआ मिल जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। वो डेफिनेटली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये है कि कुछ ना कुछ पस होगी और रेडनेस होगी और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है।
और अगर हम इसमें फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको ज़रूरी है कि आप अपने वेट को चेक करवाएं। वो एक प्रॉपर तरीके से चेक करके जो उनको बेहतर लगेगा वो एंटीबायोटिक सजेस्ट करेंगे। आप बैक्टीरियल एलर्जी में कभी भी ख़ुद से ट्रीटमेंट की कोशिश ना करें। सबसे आखिरी चीज़ एलर्जी के हवाले से हम डिस्कस करना चाहें तो वो होती है फ़ंगल इन्फेक्शन। फ़ंगल इन्फेक्शन के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ये चीज़ इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट सेशन में प्रॉपर कंप्लीटली गाइड करूँगा, क्योंकि फ़ंगल इन्फेक्शन के कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं या फ़ंगल इन्फेक्शन से कुछ ऐसे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें डिटेल पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से रिपीटेड केस हमारे पास आते हैं जिनको फ़ंगल इन्फेक्शन का इशू होता है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हम एक फ़ंगल इन्फेक्शन का इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने मद्देनज़र रखनी है फ़ंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हुए। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम कम्प्लीटली नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।